Assalamu alaikum. Welcome to our physics class 9th study series. I am SN Sati, founder and CEO of TuitionX. So आज की जो वीडियो है ये हमारे बेसिकली वीडियो नंबर 2 है फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ा था, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के बारे में पढ़ा था, मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये चैप्टर बनाया किस लिए है, पहले कहाँ पर आपने ये स्टफ पढ़ा हुआ है, आगे जाकर आप कहाँ ये स्टफ पढ़ेंगे, ये सब हमने स्टडी डिटेल में किए थे। और हमने एक प्लान बनाया था कि भाई ये चैप्टर जो है बुक बनाने वालों ने बनाया किस तरह है और उनका क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे। हमें ये सब पता होगा तो हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। और साथ में हमने फिर इसको सोसाइटी के साथ भी कनेक्ट किया। मैं होप करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर को सुनने के बाद एक दफ़ा खुद क्रिटिकली इस चैप्टर को रीड करेंगे, एक्टिवली रीड करेंगे। एक्टिवली का मतलब है कि आप लोग सिर्फ इसको ऊंचा या दिल में यहाँ से लेकर एंड तक पढ़ेंगे नहीं, आप इसको प्रॉपर जब पढ़ते जाएंगे साथ में समझते जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग भी साथ में करते जाएंगे, सोचते भी जाएंगे। सोचेंगे तो पढ़ना आपके लिए आसान होगा। तो रीडिंग क्रिटिकल कैसे होती है, जब साथ में क्रिटिकल थिंकिंग आती है। और इसी तरह इंशाल्लाह आप सीखेंगे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इस पूरी एक्सरसाइज में कोई फायदा नहीं होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, दैट्स इट। हम इसमें पढ़ेंगे जी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स सेक्शन 1.1 कि फिजिक्स है क्या चीज़। पीछे भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है, हमें थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई है कि भाई फिजिक्स होती क्या है। अब हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में भाई इसकी ब्रांचेस बनाते जाएंगे, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है इसके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यूजली आ जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसी के बेस के ऊपर आपको सारी समझ आती है कि हो क्या रहा है। आगे के जो चैप्टर्स हैं वो किस, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स का, चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स का। ये क्या चीज़ें हैं, ये किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के ऊपर बनी होती हैं, ये सारी काम हो रहा होगा और हम इसको इंशाल्लाह मैच भी करेंगे। एंड दैट इज़ ऑल, दैट्स फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत आसान है। यू नीड टू थिंग्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग। हम लोग यहाँ पर साथ साथ रीड कर रहे हैं, क्रिटिकली रीड कर रहे हैं और साथ साथ सोचते भी जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट जंप इनटू इट ताकि आपका टाइम भी कम लगे। सो या इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई साइंस जो है वो लैटिन से निकला है, वो लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है जी, नॉलेज। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और हमने एक और बात भी पढ़ी थी कि अंटिल 18th सेंचुरी यानी कि 1700 तक, अंटिल 18th सेंचुरी साइंस को जो स्टडी किया जाता था उसको नेचुरल फिलोसफी कहा जाता था। ठीक है, तब फिर क्या हुआ जी, नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता गया तो उन्होंने साइंस को दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया। नंबर 1 ब्रांच क्या थी, फिजिकल साइंसेज, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड देन बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। सो अब हम लोग जाके साइंस के सिर्फ फिजिकल साइंसेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिजिकल साइंसेज में क्या बात थी भाई, मेजरमेंट की बार बार बात आ रही थी और क्वांटिटी की बात आ रही थी, इसलिए इस चैप्टर का नाम है जी फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। और उसके बाद जो फिजिकल साइंसेज हम पढ़ रहे हैं तो फिर हम लोग अभी इनकी ब्रांचेज भी पढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स इन दी 19th सेंचुरी का मतलब अब 1800s आ गया। फिजिकल साइंसेज वर डिवाइडेड इनटू five distinct disciplines. Number 1 physics, chemistry, astronomy, geology and meteorology.
सो लास्ट टाइम हमने जी नेचुरल फिलोसफी को हमने डिवाइड किया था फिजिकल साइंसेज में और बायोलॉजिकल साइंस में। बायो पहले ही अलग हो गया, फिजिकल साइंसेज में कि एक सदी बाद उसको फर्दर डिवाइड किया गया 5 नए डिसिप्लिन में या ब्रांचेस में। जिसमें आगे फिजिक्स जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी अलग कर दी, एस्ट्रोनॉमी भी अलग कर दी, जियोलॉजी भी अलग कर दी और मेटीरियोलॉजी भी अलग कर दी। ये चीज़ें हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेटीरियोलॉजिस्ट बनना है सो यू शुड बी अ गुड फिजिसिस्ट। या इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर्स। फिजिक्स में हम स्टडी करते क्या है भाई? फिजिक्स में स्टडी करते क्या है? इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ दो चीजें स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं मैटर को और एनर्जी को, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एस्पेक्ट्स को, और साथ में ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। आपने आइंस्टाइन की वो इक्वेशन देखी होगी, E इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसमें E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मैटर। ये बताती है कि भाई एनर्जी और मैटर एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वुड का लॉग पड़ा है, ठीक है, लकड़ी पड़ी है, उसको आप वो अब क्या मैटर है, सॉलिड मैटर है। मैटर की डिफरेंट फॉर्म होती है, वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी होती है मैटर की, प्लाज्मा फिजिक्स, उसके बारे में ये नीचे लिखा है आई थिंक। हाँ या सो यहाँ पर नीचे लिखा है। मैटर जो है सॉलिड स्टेट में मैटर है, जिस भी स्टेट में है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। आप वुड लॉग को बर्न करते हैं तो आपके पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या इसी तरीके से आप हीट एनर्जी को दोबारा से कंडेंस करके आप लोग मैटर भी बना सकते हैं। या दैट्स ऑल। फिजिक्स में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं, मैटर, एनर्जी। याद कैसे रखना है इस बात को? इस तरीके से तो फिजिक्स की सबसे बेसिक इक्वेशन जो फिजिक्स की आइडेंटिटी है वो ये इक्वेशन आइंस्टाइन की। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई पहले फिजिक्स, पहले नेचुरल फिलोसफी को दो चीज़ों में डिवाइड किया, फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल में। 100 साल बाद फिजिकल साइंसेस को फर्दर हमने 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया। अब ये आगे ब्रांचेस में और डिवाइड करेगा और उसको सोसाइटी के साथ क्या कहते हैं जी, मैच करेगा। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द पेन? या so the rapid progress in science during the recent years has become possible due to the discoveries and invention in the physics। आप देख रहे हैं कि साइंस में कितनी एडवांसमेंट हो रही है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये कैसे हो रही हैं? जब आप डिस्कवरीज और इन्वेंशन कर रहे हैं किसमें? फिजिक्स में। The technologies are the applications of scientific principles। Scientific principles हैं, उनकी applications हैं। Most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics। जितनी भी ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, they are a product of physics। वो फिजिक्स से निकली है या उससे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कार है, आप बैठ के सुबह आप इस्लामाबाद में बैठते हैं, अब 4 घंटे बाद आप लाहौर में होते हैं। वरना ये सफ़र जो था आई थिंक 1 महीने का सफ़र बनता था, जब आप लोग घोड़ों पर या खच्चरों पर या कैमल्स पर आप सफ़र करते थे। फॉर एग्जाम्पल अ कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, और कार किस प्रिंसिपल्स पे बनी है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स, या ये लिखा हुआ। मैकेनिक्स इज ए स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर साथ ही पढ़ लेते हैं ताकि हमारा सोसाइटी के साथ हो जाए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। इसी तरीके से कार जो है वो मैकेनिक्स के ऊपर चलती है। रेफ्रिजरेटर जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है जी? अंदर से वो हीट निकाल के बाहर फैलते रहता है और अंदर ठंड होती जाती है। ये किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के ऊपर चलता है? ये चलता है जी हीट के ऊपर। थर्मोडायनेमिक्स भी इसको कहा जाता है। लोग बहुत डरते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, आई डोंट नो व्हाई, मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट था यूनिवर्सिटी में। In our daily life, we hardly find a device where physics is not involved। आप बहुत कम डिवाइस जैसे देखेंगे जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। एज लॉन्ग एज वो डिवाइस है, फिजिक्स इंशाल्लाह जरूर इन्वॉल्व होगी। सबसे सिंपल डिवाइस की बात कर लें, लीवर की बात करें। लीवर क्या जी? ये मैंने एक टेप लिया, अगेन इसके ऊपर ये मैंने पेन रख दिया जी, ये लीवर आ गया। इसी तरीके से पुली सिस्टम, इस टेप के ऊपर जी मैं धागा बांध के उसको मैं खींच भी सकता हूँ, उसको मैं दरमियान से इस तरह। ये डिफरेंट चीज़। पुली क्या जी? आपकी फिजिक्स के ऊपर चलती है। पुली किस लिए यूज होती है? हैवी लोड्स वगैरह के लिए।
इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की बात आ जाती है. इलेक्ट्रिसिटी इज यूज नॉट ओनली टू get light and heat but also mechanical energy that drive fans and electric motors. Electric motors में क्या होती है जी, वो बेल्ट लगा होता है, पुली सिस्टम होता है, उससे हिसाब से चल रहा है, फिजिक्स सारी चल रही है. और वैसे भी ये सारी चीजें फैंस वगैरह इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है आई थिंक. या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बिजली कैसे पैदा होती है, मोटर कैसे चलती है, जनरेटर को आप डीजल पे चलाते हैं, पेट्रोल पे चलाते हैं, वो बिजली कैसे बना देता है, मैग्नेट्स क्या होते हैं, इसी तरीके से आपका माइक्रोवेव कैसे वर्क करता है, रेडिएशन वगैरह, ये सारी चीजें मैग्नेटिज्म में आती हैं. या consider the means of transportation such as car and aeroplanes, domestic appliances such as air conditioner, refrigerators, vacuum cleaners, washing machines, and microwave ovens, etc. Similarly, the means of communication such as radio, television, telephone, and computer are result of application of physics. ये सारे different branches of physics हैं, उन सबको मिला के उनकी applications को मिला के बनती हैं. So these devices have made our lives much easier, faster, and more comfortable than the past. For example, think of what a mobile phone smaller than our palm can do. एक मोबाइल फ़ोन है, आप ये लेक्चर मोबाइल फ़ोन पर ही सुनते हैं. जूम के ऊपर लेक्चर्स हम अटेंड करके पाकिस्तान में बैठ के आप हार्वर्ड में लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं. कभी किसी ने सोचा था हार्वर्ड 500 साल पहले बनी थी? कितना फ़र्क आ गया. ठीक है. सो फन फैक्ट, ये जो हम बात करते हैं न्यूटन की बात करते हैं, जो न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा था, ऊपर से ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, दरख्त से जी सेब गिरा उसके सर पे लगा. अच्छा, ये सारा काम पेंडेमिक, जिस तरह हमारा अभी कोविड-19 का पेंडेमिक आ रहा है, हम लोग सब स्कूल बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, सब अपने घरों पर बैठे हैं. तो इसी तरीके से उस वक्त भी कोई पेंडेमिक आया हुआ था यूरोप के ऊपर. आई थिंक इट वाज ब्लैक डेथ और समथिंग. सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड भी बंद थी. न्यूटन था, वो अपने घर में बैठा हुआ था, और वहाँ पर बैठ के उसने न्यूटोनियन फिजिक्स की बुनियाद रखी. या दैट वाज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन फिजिक्स. सो या कोविड आया है. आई नो मैं थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूँ मेन लेक्चर से, सो यू कैन स्किप इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड. बट ये जो कोविड आया है, ये एक परेशानी है, बट इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी है. और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग ये समझ सकें कि भाई कितना लाइक इसमें अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए. हम लोग हम लोग पहले अगर बात कोई करता है कि भाई आप ऑनलाइन इस तरीके से लेक्चर अटेंड करें, तो मेरे बच्चे इतना खुशी से इसको लाइक इतना एक्सेप्ट ना करिए जितना आप एक्सेप्ट करें. सो या लेट्स गेट बैक टू अवर लेक्चर. सो मोबाइल फ़ोन ने हमारी लाइफ कितनी आसान बना दी. इट अलाउज अस टू कॉन्टैक्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड गेट लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन. We can take and save pictures, send and receive messages to our friends. ये भी पुराने ज़माने में लिखी गई है, जब मैं भी बच्चा था, जब मोबाइल फ़ोन बेचारा इस तरीके का होता था. अब तो यार क्या ज़माना आ गया, गैलेक्सी फोल्ड, मोबाइल फ़ोन फोल्ड होता है. तो क्या कुछ नहीं हो सकता मोबाइल फ़ोन के ऊपर. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. So, however, the scientific inventions that have caused, अब अगला एस्पेक्ट भी आ सकता है, इन्होंने हमारी लाइफ में रिलीफ लाया, बट लाइफ में और नेचर में डिस्ट्रक्शन भी लाई है. However, the scientific inventions have also caused harms and destruction of serious nature, one of which is the environmental pollution and the other is the deadly weapons. So deadly weapons भी आए हैं, आप सबको इसके बारे में बताया. So environmental pollution की एक एग्जांपल देने, फॉर एग्जांपल आपका स्मार्टफोन है, आपके स्मार्टफोन में चिपसेट लगता है, प्रोसेसर हो गया स्नैपड्रैगन 865 प्लस, सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर जा रहा है. एप्पल की आई थिंक A12 चिप है. ये सब इनमें कोबाल्ट, इसी तरह बैटरीज हैं, लिथियम, कोबाल्ट, ये आइंस डलते हैं. सो इसके बड़े मसले मसाइल इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं. सो इसीलिए एप्पल जो है वो क्या करता है, पुराने फ़ोन जो है उनको रिफर्बिश करता है, पुराने एप्पल की जो डिवाइसेज हैं वो खरीदते हैं बहुत ही पुरानी, उनमें से पार्ट्स निकाल रहे होते हैं और उन्हीं को ही दोबारा से यूज़ करके नए पार्ट्स बना रहे होते हैं. और कोबाल्ट वगैरह जहाँ से माइन किया जाता है वहाँ पर तो सिविल सिविल वॉर्स वगैरह हो रही है. सारा वजह इनकी होती है, गवर्नमेंट्स को टॉपल कर देते हैं जो इनके साथ काम न करें. तो ये एक एनर्जी का या सॉरी साइंस का एक साइड है जो हम कभी कभार नहीं देखते. साथ ही में इसने हमें क्या दे दिया जी, विंड टर्बाइन दे दिया. तो वजह से कि आप अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर आप फोकस करें, विंड टर्बाइन वगैरह बनते हैं. इसमें काफ़ी एडवांसमेंट हुई है इन या मेरे पास. सो दुनिया भी तरफ जा रही है. या सो
ये हमने इसको स्टडी किया और इसको क्या कहते हैं अपनी रियल सोसाइटी के साथ हमने इसको मैच करने की कोशिश की है। सो लेट्स नाउ जंप इनटू दी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। हम ये पढ़ेंगे और इनकी हम एप्लीकेशंस भी देखते जाएंगे। साथ ही में अगर इफ़ यू गाइस अलाउ मी, हम देखेंगे कि भाई ये हमारे उसके साथ हमारी बुक जो है वो कैसे बनेगी। सो बुक, ये मैंने बुक आपके पास ओपन किया। चैप्टर 1 क्या, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशन। सो ये यहाँ पर फोर्स की बात आ गई, वर्क एंड एनर्जी की बात आ गई। सो अगर इसकी बात करें हम काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स की, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है मैकेनिक्स, अगले दो जो हमारे दो चैप्टर्स हैं काइनेमेटिक्स का, डायनामिक्स का, वो इस मैकेनिक्स को हम स्टडी करते हैं। इसी तरीके से हमारी जो या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ हीट, ये जो तीन चैप्टर्स हैं ये हमारे होंगे इसमें से, हीट में से। या जब आप 10th की फिजिक्स पढ़ेंगे उसका जो पहला चैप्टर होगा या दूसरा चैप्टर होगा वो होगा साउंड में से। इसी तरीके से 10th में आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे, लाइट भी उसमें पढ़ेंगे। ये तीनों जो ब्रांचेज हैं हम 10th में स्टडी करेंगे। तो आपको ऐसे ऐसे समझ आती जा रही है कि भाई बुक जो है वो बनाई किस तरीके से गई है। बेसिकली हम ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो हम स्टडी करते जा रहे हैं। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये दोनों जो हैं ये हमारे उसमें हैं, क्लास 10th में हम लोग स्टडी करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स भी, वहाँ पर जियो फिजिक्स हम नहीं स्टडी करते, इसको इतना नहीं स्टडी करते हम लोग, बट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एप्लीकेशन है इसके बारे में। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट मैकेनिक्स। दिस इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। सो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन को स्टडी किया जाता है। मोशन कॉज कैसे होता है, मतलब कि क्या वजह है कि जी मोशन बैठे बिठाए बॉडी में आ जाएगा और उस मोशन की वजह से उस बॉडी के अंदर इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें आप इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं, फिर साथ में आपको स्पीड पढ़नी पड़ती है, आपको वेलोसिटी पढ़नी पड़ती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और लॉज ऑफ मोशन जो होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सारी चीज़ें जो लॉज ऑफ मोशन है, जो उसके मोशन के कॉजेज और इफेक्ट्स को ही स्टडी करें। जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा काइनेमेटिक्स का, उसके बाद होगा डायनामिक्स का, हम मैकेनिक्स को ही स्टडी करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट हीट। सो हीट क्या है, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ हीट। ये हीट की अपनी नेचर क्या है, नेचर से मुराद उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक ये कैसे फ्लो करती है, यू नो ऑलरेडी आ गया। मोड्स ऑफ ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कैसे होती है, यू नो हीट ट्रांसफर होती है, कोल्ड ट्रांसफर नहीं होता, कोल्ड कुछ भी नहीं होता। कोल्ड क्या होता है, जब जब हीट एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में चले जाए तो हम कहते हैं ये प्लेस जो है ना ये कोल्ड हो गया। जिस तरीके से आप कभी अपने दोस्त के साथ सलाम करें, उसके हाथ बड़े गर्म हो या उसको बुखार हो, वो आपको क्या रहता है, यार तेरे हाथ बड़े ठंडे हैं, आप कहते हैं तेरे हाथ बड़े गर्म है, हाथ पिलाओ, सर्दी में ये काम कर रहे थे। सो जिस बंदे को ठंडक लग रही होती है उसके अंदर से हीट ट्रांसफर होकर दूसरे दूसरे में जाए। सो मैंने अपने दोस्त के साथ इसमें हैंड शेक किया, हाँ जो भी बन रहा है, अगर मेरा हाथ ठंडा है, गर्म है, सो हीट जो होती है वो गर्म एरिया से ट्रांसफर होकर ठंडे एरिया में जाती है। तो दूसरे दोस्त को हाथ ठंडे होंगे, मुझे और मुझे फिर ठंडक लग रही होगी और मेरे दोस्त को मेरा हाथ जो है गर्म फील हो रहा होगा। हीट ट्रांसफर ऐसे हो रही होती है। सो या और इसी को ही हम पढ़ेंगे। हमारे 3 चैप्टर्स कम से कम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में है, इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सो मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट यही है कि मतलब मुझे ठंड आ रही थी, उसको वो लग रही थी। रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट के ऊपर चलता है। मैकेनिक्स जो है इसके ऊपर हमारी कार चलती है, हमारे मोटर्स वगैरह इसके ऊपर चलती हैं। तो साउंड, साउंड की बात आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर एप्लीकेशन, their production, properties and application। तो साउंड क्या होती है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ वेव्स, और वेव्स के हम फिजिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, साउंड वेव्स की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये हम साउंड वाली ब्रांच में पढ़ते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स क्लास 10th का, उसमें हम ये स्टडी करेंगे। ठीक है, सो जो कॉल्स मिलाने वाली बात है मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो साउंड है वो ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद वो ट्रांसफर हो रही है लाइट सिग्नल में, जिससे मेरे शहर से आपके शहर में इंटरनेट केबल्स के थ्रू जा रही है, फिर वहाँ पर दोबारा से रिवर्स हो रहा है ये प्रोसेस। तो ये सारा काम किसकी बदौलत हो चुका है, ये साउंड की वजह से हमें मिला है।
Then let's talk about light optics. It is a study of physical aspects of light, its properties, working, and use of optical instruments. So yeah, लाइट के बारे में आप स्टडी करते हैं, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में वीडियो चल रही है. सो हो क्या रहा है भाई, वीडियो कैमरा क्या कैप्चर करता है, लाइट कैप्चर करता है. सो आप मेरी लाइव स्ट्रीम, सॉरी मैंने वीडियो ये लेक्चर रिकॉर्ड कराया हुआ यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ. सो ये सारा काम हो रहा है, कन्वर्ट हो रही है, लाइट कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट हो रहे हैं दोबारा से वापस लाइट में, पिक्सल्स की फॉर्म में, ये सारा काम. सो दैट्स द स्टडी ऑफ लाइट. उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की. इलेक्ट्रिसिटी और साथ में मैग्नेटिज्म, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हम पढ़ते हैं, सेम ही ब्रांच होती है, बिकॉज एक दूसरे को ये कॉज करती है. मैग्नेट्स की वजह से ही हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट्स को साथ मिला के हम लोग वर्क कर सकते हैं. मैं आपको ये बताया कि भाई जनरेटर किस तरह वर्क करता है और जनरेटर को मोटर कैसे बनाती है. सो इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन. चार्जेस क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आइन, नेगेटिव आइन, या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात आ जाती है. ठीक है जी. रेस्ट एंड इन मोशन, जब वो रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको कहते हैं, क्लास 10th में हम ये पढ़ेंगे. ठीक है. और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जब वो फ्लो कर रही हो तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है. सो जब वो रेस्ट में होंगे तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, जब वो मोशन में होंगे उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं. करंट क्या होता है जी, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है. सो देयर इफेक्ट्स इन देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप होता है. आपको जो जनरेटर है इसके अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं और कॉइल्स लगी होती हैं. आपको जो फैन ऊपर लगा, सीलिंग फैंस है, मैग्नेट्स के ऊपर कॉइल को लपेटा होता है. देन लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक फिजिक्स. इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करें तो एटम्स बनते हैं. एटम्स के लेवल के ऊपर जाके जब आप स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर को, उनके बॉन्ड्स क्या बने हुए हैं आपस में, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आप स्टडी कर रहे होते हैं, शेप ऑफ एटम्स को स्टडी कर रहे होते हैं. और तो इसको हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं. एटॉमिक फिजिक्स के बाद आती है बात न्यूक्लियर फिजिक्स की. आपको पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है. जब हम एटम के अंदर के पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं तो दैट्स वी कॉल न्यूक्लियर फिजिक्स. सो इट डील्स विद द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई क्या है, न्यूक्लियस के प्लूरल है, न्यूक्लियस की जमा को न्यूक्लियाई कहते हैं. ठीक है. सो इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर, और न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उसके अलावा भी बहुत से पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं जनरल फिजिक्स में. सो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो होते हैं वो उसको पढ़ते हैं. पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट का आपको नाम पता है, कोई बता सकता है? एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे जिन्होंने नोबल प्राइज भी जीता है. So his name was Dr. Abdul Salam. So yeah, if you get time, I hope जब आप थोड़ा सा पढ़ लिख जाए फिजिक्स के बारे में, so आप उनकी थ्योरी जाके या उनकी जो अकम्पलिशमेंट्स थी वो प्लीज पढ़िएगा. So then we talk about plasma physics. It is the study of production and properties of ionic state of matter, the four state of matter. Matter की मैंने बताया था अभी 3 states, गैस, लिक्विड, सॉलिड. एक तीसरी स्टेट भी होती है जिसको हम कहते हैं आयनिक स्टेट ऑफ मैटर. इसमें आयंस भी होते हैं और गैस भी होती है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल प्लाज्मा. प्लाज्मा की स्टडी, वो पैदा कैसे होता है, उसका बिहेवियर कैसे कैसे ये कहते हैं. अच्छा, सो जियोफिजिक्स की बात की जाए, इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. अर्थ की जो स्टडी है, अंदर की स्टडी, उसके ऊपर की स्टडी, इसको जियोफिजिक्स कहते हैं. हमारा जो चलता है इसमें क्या कहते हैं, लोकेशन, गूगल मैप्स वगैरह जियो फिजिक्स के ऊपर चल रहा है. ठीक है. पीछे उन्होंने लगाई है जियो फिजिक्स के साथ वो लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म भी लग रही है, लाइट भी लग रही है, साउंड भी लग रही है, और मैकेनिक्स भी लग रही है. इस सारी चीज़ों की बेस पे चल रहा है. सो या आई थिंक दैट्स इनफ, ज़्यादा हो गया. सो आई होप आप इसको दोबारा से, ये वीडियो सुनने के बाद मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि पैसिवली पीछे बैठ के वीडियो देखना, या आई होप आप लोग भी साथ साथ इसको पढ़ रहे हैं. तो वो एक्टिवली आप वॉच करेंगे वीडियोस को, वरना पैसिव होगा. दैट्स नॉट लर्निंग. आप लर्न नहीं करेंगे, आप लेक्चर बस अटेंड करेंगे. सो और उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा. इस वीडियो के बाद काइंडली इस लेक्चर को पढ़िएगा. अगर कोई क्वेश्चंस है कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा, मेरे से हो सका मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, नहीं तो मैं कोई वीडियो बना दूँगा. और आप लोग खुद भी एक दूसरे के कमेंट्स के ऊपर
क्यूरीज के ऊपर एक दूसरे को आंसर अगर आप कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही इफर्ट होगा। हम एक दूसरे को सिखाने से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, सो हमारे कॉन्सेप्ट जो है और वो जो क्रिएटिव राइटिंग वाली बात है वो भी पूरी हो जाएगी। सो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इन्होंने दो क्विज हमें दिए हैं, क्विक क्विज इनका नाम रखा है व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स। आप खुद इसका आंसर दीजिएगा एंड नेम एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अच्छा, सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, साथ में बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे जी बेस यूनिट्स को और डिराइव्ड यूनिट्स को। प्रीफिक्सेस इंशाल्लाह हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। बहुत आसान चीज़ें हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो हमने पहले से पढ़ लिया है काइंडली उसको क्रिटिकली रीड कीजिएगा। दिल में पढ़ना, रट्टा लगाना, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, कोई चीज़ याद नहीं करनी है, उससे बचें आप, हमेशा बचें, बहुत नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं है उसका। सो पीछे वाला भी पढ़िएगा काइंडली, और आने से पहले इसको भी एक्टिवली रीड करके रहिएगा। क्रिटिकल रीड आपने करनी है, सो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। So till next time, if this video has helped you in any way and if it was beneficial for you, kindly like this video and subscribe to our channel. Also, you can visit our Facebook page and Instagram page for more study tips and exam tips. Yeah, that is all for now. Thank you for listening. Take care. Allah Hafiz.